किसी ने क्या खूब कहा है, बुराई करने वालों पर अपनी ऊर्जा खर्च न करें। अच्छे काम करेंगे तो लोग निंदा भी करते ही हैं। इसीलिए पूरी ऊर्जा उस अच्छे काम को पूरा करने में लगानी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं, जिसका शीर्षक है लक्ष्य पर ध्यान। तो आइए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह स्टोरी। एक महात्मा एक गांव से थोड़ी दूर एक शांत इलाके में अपनी कुटिया में अपने एक शिष्य के साथ रहते थे। दो शहरी नौजवान उनके पास अपनी समस्या लेकर आए। वे बोले, महात्मा जी, हमने सुना है आप हर समस्या का समाधान जानते हैं। महात्मा जी बोले, तुम निश्चिंत होकर अपनी समस्या बताओ। वे बोले, बात ऐसी है, हम लोग इस शहर में नए आए हैं। यहाँ दहशत का माहौल है, यहाँ आवारा लोगों का बसेरा है। सड़कों पर गुजरते हुए लोगों से बदतमीजी की जाती है। आते जाते लोगों को गालियां दी जाती हैं। दबंग लोग शराब पीकर सड़क किनारे खड़े हो जाते हैं और सामने से गुजरते हुए लोगों के साथ बदसलूकी करते हैं, उन्हें गालियां देते हैं और हाथापाई पर उतर आते हैं। पहला नौजवान बोला, हम परेशान हो गए। भला ऐसे समाज में कौन रहना चाहेगा? आप ही बताएं। दोनों नौजवान की बात सुनकर महात्मा जी अपने आसन से उठे और यह बड़बड़ाते हुए कि यह समस्या बहुत गंभीर है, कुटिया के बाहर चल दिए। नौजवान ने बाहर जाकर देखा तो शांत खड़े अपने कुटिया के सामने वाली सड़क को देख रहे थे। अगले ही पल वह मुड़कर दोनों नौजवानों से बोले, बेटा एक काम करोगे? महात्मा दूर इशारा करते हुए बोले, यह सड़क देखो, जहां यह सड़क मुड़ती है वहीं सामने के नीम का बहुत बड़ा पेड़ है। जरा मेरे लिए वहां से कुछ नीम के पत्ते तोड़ लाओगे? जरूर महात्मा जी, जैसा आप कहें। यह कहकर दोनों नौजवानों ने कदम बढ़ा दिए, परंतु महात्मा उन्हें रोकते हुए बोले, ठहरो बेटा, जाने से पहले मैं तुम्हें बताता हूँ। रास्ते में कई आवारा कुत्ते हैं जो तुम्हें अपना शिकार बना सकते हैं। वह बहुत खूंखार है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। क्या तुम यह पत्ते ला पाओगे? नौजवानों ने एक दूसरे को देखा और उनके चेहरे के हाव भाव देख महात्मा समझ गए कि वह डरे हुए थे, परंतु वहां जाने के लिए तैयार थे। दोनों नौजवान उस सड़क पर चल दिए। रास्ते में उन्हें काफी आवारा कुत्ते सड़क किनारे बैठे मिले। उन्होंने कोशिश की वह उन्हें पार कर जाए, परंतु यह आसान नहीं था। जैसे कि वह एक कुत्ते के करीब से गुजरे, कुत्ते ने उन्हें काट खाने वाली भूखी निगाहों से घूरा। वह कोशिश की उन्हें पार करने की, परंतु वह करना जान जोखिम में डालने के बराबर था। काफी देर इंतजार करने के बाद वो लौटे। तब महात्मा ने देखा उनके हाथ खाली थे। वह काफी डरे हुए थे। वे महात्मा के करीब आए और बोले, हमें माफ कर दीजिए। पहला नौजवान बोला, यह रास्ता बहुत खतरनाक है। रास्ते में बहुत खूंखार कुत्ते थे, हम यह काम नहीं कर पाए। दूसरा नौजवान बोला, हमने दो चार कुत्तों को झेल लिया, परंतु आगे जाने पर कुत्तों ने हम पर हमला कर दिया। हम जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वापस आए। महात्मा बिना कुछ बोले कुटिया के अंदर चले गए और अपने शिष्य को साथ लेकर बाहर आए। उन्होंने अपने शिष्य से वह पत्ते तोड़ने के लिए कहा। शिष्य उसी सड़क से गया। वह कुत्तों के बीच से गुजरा, परंतु जब काफी देर बाद दोनों नौजवानों ने शिष्य को सड़क से वापस अपनी ओर आते देखा और उसके हाथ नीम के पत्तों से भरे थे, यह देखकर दोनों नौजवान भौचक्के रह गए। महात्मा बोले, बेटा, यह मेरा शिष्य है, यह अंधा है। हालांकि यह देख नहीं सकता, परंतु कौन सी चीज कहां पर है उसे पूरा ज्ञान है। यह रोज मुझे नीम के पत्ते लेकर देता है। और जानते हो क्यों इसे आवारा कुत्ते नहीं काटते? क्योंकि यह उनकी तरफ जरा भी ध्यान नहीं देता। महात्मा आगे बोले, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना बेटा, जिस व्यर्थ की चीज पर तुम सबसे ज्यादा ध्यान दोगे वह चीज तुम्हें उतनी ही काटेगी। इसीलिए अच्छा होगा तुम अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखो। दोस्तों, यह कहानी से हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देने की प्रेरणा देती है। रुकावटें, समस्याएं तो बहुत सारी आती हैं, मगर उनको नजरअंदाज करते हुए हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है। जैसे अर्जुन को केवल चिड़िया की आंख दिख रही थी, आसपास के पत्ते और टहनियां नहीं। तो दोस्तों, स्टोरी
से आप प्रेरणा लेते हुए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग के साथ करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में और कमेंट्स कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।